नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण जगह पर मैं मौजूद हूँ। और ये महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी है क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर कहलाई जाती है। और उत्तराखंड की अगर हम कहें तो विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। और इस समय मैं विधानसभा में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये विधानसभा भवन है। और अगर इस भवन की बात करें तो राज्य गठन के बाद से ये जो विधानसभा भवन है वो अपने आप में काफ़ी हद तक परिपूर्ण करने की कोशिश की गई कि भाई इसको यहाँ पर मंत्रियों के लिए और तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं हो सकें। लेकिन एक बड़ी परेशानियों वाली बात ये भी रही कि जो मंत्रियों के लिए ये जो जगह है वो कम ही दिखाई दी। ये आप देख सकते हैं पूरा परिसर है। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस विधानसभा के बारे में आप कहेंगे। नहीं, थैंक यू पंकज भैया। विधानसभा जैसे पहले आपने कहा कि ये थोड़ा कम पड़ रही है। बिल्कुल प्रस्तावित तो है कि अब नई विधानसभा बनेगी, नया सचिवालय बनेगा, लेकिन विधानसभा की जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि यहाँ पर है वो ये है कि इसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर कहें कि देहरादून का अगर द्वार की बात करें, हरिद्वार से जो आता है, तो बिल्कुल जब शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत में आप देखिए रिस्पना पड़ता है। रिस्पना को हम द्वार कह सकते हैं और द्वार में घुसते ही विधानसभा पड़ती है। सुबह जब हम आए थे तो काफ़ी ट्रैफिक था, दिन में अभी ट्रैफिक रहता है और शाम को भी ट्रैफिक रहेगा। और ये इस वजह से रहता है क्योंकि भारी पुलिस बल तो लगाया गया है, बैरिकेटर हर जगह में लगाए गए हैं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि अब जो प्रस्तावित हुई है विधानसभा, उसके बाद जिस जगह में भी अब विधानसभा जाए तो उसके बाद थोड़ा राहत मिलेगी, बड़ा बनेगा, खूबसूरत बनेगा। अन्य प्रदेशों की बात करें तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत विधानसभाएं होती हैं। क्योंकि अगर हम विधानसभा की बात करें, जिस तरह से आपने भी बताया कि एक तरह से मंदिर है ये, और यहाँ पर अगर आप देखें कानून बनते हैं, यहाँ पर मंत्री जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं। तो ज़रूरत है कि एक अच्छा विधानसभा हो और उम्मीद है कि जल्दी विधानसभा यहाँ से जाएगी। आज विधानसभा का सत्र पहला दिन चल रहा है तो मानसून सत्र का, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों बाद जो मानसून का सत्र होगा वो नई विधानसभा में होगा। जी भैया। तो ये योगेश जी थे। योगेश जी ने जिस तरीके से बताया कि क्या इस विधानसभा सत्र को लेकर इनकी सोच है, और ये सोच केवल इनकी ही नहीं है, बाकी कई तमाम लोगों की भी यही सोच है। और ये विधानसभा का मैं आपको फ्रंट दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि धूप बहुत है और उसकी वजह से फ्रंट आएगा नहीं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये पूरी विधानसभा है। अपने आप में ये विधानसभा काफ़ी हद तक परिपूर्ण होने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा है वो बेहद छोटी है। और जो छोटी का मतलब, जब राज्य गठन हुआ था तो राज्य गठन के बाद से इस विधानसभा को लेकर ये एक बात ये थी कि ये विकास भवन था। ये विकास भवन था, यहाँ पे जो तमाम ज़िले के जो विभाग होते हैं वो हुआ करते थे। लेकिन अब क्योंकि आप ये समझिए कि 70 विधायकों को बैठना है अंदर, और उसके बावजूद यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं जिसकी ज़रूरत होती है। ये आप देख सकते हैं तमाम मंत्रियों की, और इसके अलावा जो विधायकों की गाड़ी है, क्योंकि आज सत्र चल रहा है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये अंदर। लेकिन आप जब यूपी की विधानसभा की बात करें तो यूपी की विधानसभा अलग तरीके की है। वहाँ पर जो तमाम विधायक हैं उनके लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, और उत्तराखंड की विधानसभा में थोड़ी सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर नज़र आता है। और अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप ये देख सकते हैं अंदर ये स्टैंड जो है वो मीडिया के लिए नज़र आ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंत्रियों के और उनके ऑफिसेस के कमरे साफ तौर पर हैं। और इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं ये जो पूरा गलियारा है ये ऊपर सदन के अंदर जाता है। और ये विधानसभा सदन का आप ये देख सकते हैं अंदर पूरा का पूरा रास्ता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो सदन है
विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा उत्तराखंड का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत यही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड विधानसभा के जो तमाम विधायक हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर नया विधानसभा भवन बने, क्योंकि विधानसभा की जिस तरीके की स्थिति है वो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि बेहद कम है। और हालांकि गैरसैंण में भी एक सत्र यहाँ बुलाया जाता है, गैरसैंण में एक विधानसभा का भवन बनाया गया है, लेकिन क्योंकि गैरसैंण में मौसम जो है वो साथ नहीं देता है, उसकी वजह से यहाँ पर उस सत्र को बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड विधानसभा का, ऊपर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। और इस जगह पर पूरे की पूरे जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो यहाँ बैठते हैं। लेकिन सबकी कोशिश यही रहती है, और जिस तरीके से प्रस्तावित अभी सेमवाल जी ने भी बताया कि यहाँ पर रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित तो किया गया है, लेकिन अभी उसको लेकर बहुत बड़ा कोई फैसला हुआ नहीं है कि जल्द से जल्द विधानसभा बनेगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपकी विधानसभा कैसी है, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई देती है। और ये देखिए आप, विधायकों के यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। अब यहाँ पे जब सत्र होता है तो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम उसकी हैं, और अधिकारियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हो नहीं पाती हैं। और ये देखिए आप, ये भी तमाम अधिकारियों की गाड़ियां हैं। जब सत्र होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां लग नहीं पाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब नई विधानसभा की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, नया विधानसभा का निर्माण होना चाहिए। लेकिन क्या आप सेमवाल जी, आपको क्या लगता है कि नई विधानसभा बनेगी? नहीं, बिल्कुल बननी तो चाहिए भैया। अब देखिए हमारे साथ जो राज्य बने थे, अगर आप बात करें जो 3 राज्य बने थे, 3 में से 2 राज्य आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत वहाँ पे विधानसभाएं बन चुकी हैं। उत्तराखंड की विधानसभा की बात करें, सचिवालय की बात करें, दोनों ऐसी जगह में है जो बहुत कंजेस्टेड है। मैंने पहले भी बताया बहुत कंजेस्ट, सचिवालय भी आप देखेंगे तो बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पर भी स्पेस की कमी है, यहाँ पर भी देखें तो स्पेस की कमी है। तो उम्मीद है कि अगर आने वाले कुछ सालों में, हो सकता है दशक से पहले ही अगर कहें, तो एक नई विधानसभा जरूर बननी चाहिए, क्योंकि आपने भी जिस तरह से कहा बहुत कंजेस्टेड है। आप देखें तो मंत्रियों के कमरे भी आप देखेंगे, मंत्रियों को मिलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में हर दिन फरियादी आए रहते हैं, उनके चाहने वाले आए रहते हैं, और बहुत छोटे से कमरे होते हैं, कुर्सियां भी बमुश्किल से 15-20 लग पाती हैं। उसके साथ ही अगर विधायकों की बात करें तो विधायकों के लिए तो ना के बराबर कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप देखें तो मीडिया के लिए भी यहाँ पर लगभग कुछ है नहीं, ऐसा कहें तो छोटा सा कमरा है। तो उम्मीद है कि होगा। जिस तरह से ये पहले एक ऑफिस ही कहेंगे इसको, विकास भवन था, तो उसके बाद अब इसको विधानसभा बना दिया गया। तो उम्मीद जगती है कि जल्दी बहुत अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। और अच्छा होने के साथ ही जो है फ़ायदा जो है, क्योंकि अच्छा जब कुछ दिखेगा, आप उत्तराखंड से बाहर से जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे कई बार तो विदेश से भी लोग आते हैं। अब विदेश से अगर मान लीजिए कोई आया है, या फिर देश के किसी अन्य राज्य से कोई विधानसभा से ही दूसरी विधायक से कोई विधायक आ रखा है, उसको हम क्या दिखाएंगे? ऐसी विधानसभा दिखाएंगे। इसलिए बजट जरूर इसके लिए एक अलग से बनाकर, और प्रस्तावित जहाँ हो रखा है वहाँ पर एक खूबसूरत विधानसभा जरूर बननी चाहिए, मुझे जो लगता है। तो ये सेमवाल जी ने बताया कि किस तरीके से विधानसभा को लेकर कई लोगों के सवाल हैं। अब मेरा तो आप लोगों को ये केवल ये दिखाने का मकसद था कि आपकी विधानसभा कैसी है। अब ये बात तो सही है कि विधानसभा जैसी भी है, लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर तो है, लेकिन लोगों के लिए उस तरीके की सुविधाएं भी होनी चाहिए। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का लोकतंत्र का मंदिर है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक विधानसभा का निर्माण तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे इधर से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मंत्रियों के किस तरीके से यहाँ पर कार्यालय हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा लॉबी है, ये पूरा आपको दिखाई देगा कि मंत्रियों के यहाँ कार्यालय हैं, और यहाँ पे अन्य जो तमाम लोग हैं उनके कार्यालय भी हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो से साफ तौर पर हो जाता है कि
जैसे सिम्बाल जी भी लगातार बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वीडियो तो हम बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मांग केवल हमारी ही नहीं, विधायकों की भी यही मांग है कि कम से कम एक अदद अच्छी विधानसभा तो बननी चाहिए। हालांकि ये भी 2000 में जब इसका अधिग्रहण हुआ था तब ये विकास भवन था, यहाँ पे ज़िले के हिसाब से कार्यालय थे, लेकिन अब प्रदेश के हिसाब से एक विधानसभा तो बड़ी बननी ही चाहिए। तो आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।